स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में G20 की मेजबानी होनी है, जिसमें 2 बैठकें होनी है। पहली बैठक रामनगर में होगी, तो दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। लेकिन बैठक होने से पहले ही मीडिया और अधिकारियों को धमकी भरी कॉल आने लगी है, जिसके चलते हलचल तेज हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि G20 की तैयारी हमारी पूरी है और जो मामला आया है उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन देख रहा है और अलर्ट मोड पर भी प्रशासन हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया है कि जो G20 की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को दिया है। ये जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश, हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जानेगा। तो देखिए, भारत जिस तरीके से G20 का इस बार नेतृत्व कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, और उसी में क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों में बैठकें भी हो रही हैं G20 को लेकर, और उसी क्रम में मौका मिला है उत्तराखंड को भी। उत्तराखंड में खास तौर से 2 बैठकें होंगी, एक रामनगर में तो दूसरी होगी ऋषिकेश में। लेकिन इसी बीच प्रशासन को भी और मीडिया को भी, अधिकारियों को भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद इस बात को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, और इसी को लेकर सीएम धामी ने भी कहा है कि G20 की तैयारी हमारी पूरी है और जो मामला आया है उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री धामी ने कि जो कि G20 की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को दिया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे से फोन पर बात कर उनको बधाई थी। साथ ही मंत्री चंदन रामदास ने रेखा पांडे से फोन पर बात कर उनको महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने के लिए बधाई दी। साथ ही आपको बताते चलें कि रेखा जनपद बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के भेटा की रहने वाली हैं, जिनका ससुराल रानीखेत के ताड़ी खेत में है। रेखा लोहनी पांडे टैक्सी ड्राइवर का काम पिछले 2 महीने से कर रही हैं, और क्योंकि ये उत्तराखंड की पहली टैक्सी ड्राइवर बनी है और इसलिए परिवहन मंत्री ने फोन कर उनकी बधाई दी है और इस बात की जानकारी भी दी है। तो महिला ड्राइवर रेखा पांडे को फोन पर बधाई दी है परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने। उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं रेखा पांडे, और अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही हैं रेखा पांडे, ये भी कहा है परिवहन मंत्री ने। और रेखा पांडे से फोन पर बात करके उनको महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने के लिए बधाई दी है। बता दें कि रेखा जनपद बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के भेटा की रहने वाली है, जिनका ससुराल रानीखेत के ताड़ी खेत में पड़ता है, और पिछले 2 महीने से लगातार ये जो टैक्सी है वो चला रही हैं। स्वरोजगार की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम के लिए रेखा अपने आप में एक मिसाल भी है। तो परिवहन मंत्री ने रेखा पांडे से फोन पर बात करी है, उनको बधाई दी है। न केवल उत्तराखंड का नाम रोशन वो कर रही है, बल्कि पूरे भारत का भी नाम रोशन कर रही हैं। लगातार महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उसी क्रम में रेखा पांडे अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने सफल 1 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। वहीं हर एक ब्लॉक में 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। साथ ही डोईवाला में विधायक ब्रजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में धामी सरकार के 1 साल के पूरे होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया है। नई मिसाल वास्तव में युवा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं
वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, किस प्रकार से धामी जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक नई गाथा लिखी है। और अभी 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वो आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी जा रहे हैं और आम जनता को मालूम भी है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री किस प्रकार से तेज़ी से प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी परिणाम जो इसके होंगे, उसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और देश का निरंतर विकास हो रहा है और ये बहुउद्देशीय शिविर का जो महत्व बहुत अधिक है, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन देहरादून की ओर से इस बहुउद्देशीय शिविर में, और इसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से जो हमारी सामाजिक पेंशनें हैं, जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसान पेंशन है, इन सब के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारी अन्य योजनाएं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के हेतु प्रोत्साहन राशि, इनके आवेदन पत्र यहाँ वितरित किए जा रहे हैं और इनसे संबंधित जो औपचारिकता हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है आम जनमानस को। 1 साल पूरा हो गया है और पूरे प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पूरे विकास के बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के बहुत अच्छे काम हुए हैं और आज हमारी विधानसभा में ये जो है बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। आम जनता की सहभागिता इसमें है, बहुत अच्छे से हर विभाग ने इसमें लगभग 20 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर इसके लगे हैं और जनता इसका लाभ भी ले रही है। जनता को बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट जो यहाँ पे हैं, बहुत से समूह के द्वारा भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे डोईवाला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है, अन्य लोगों को तो मिल ही रहा है, हमारी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। कांग्रेस में चल रहे अंतर्द्वंद से परेशान कांग्रेसी कार्यकर्ता अब बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही देहरादून के चमोली में जिला पंचायत सदस्य ममता देवी ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर में अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण कर ली है। इस मौके पर पार्टी प्रदेश कार्यालय में मौजूद प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र और प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने उनको बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में चल रहे अंतर्द्वंद गुटबाजी से परेशान होकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ऐसे सभी दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी है, कांग्रेस में जिस तरीके से कोई काम करने का तरीका नहीं है, उससे परेशान होकर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में जो नेतृत्व है, उससे प्रेरित होकर और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो राज्य हित में काम किए जा रहे हैं, इन सब से प्रभावित होकर कांग्रेस के लोग और अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थानीय निकायों के, नगर निकायों के चुनाव भी होने हैं। कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी वर्ग का बहुत ही अपमानित उनके द्वारा किया गया, उसको लेकर के अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा ओबीसी समाज के कई कांग्रेसी नेता और कई अन्य दलों के भी नेता जो ओबीसी समाज के थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। आज उसी क्रम में हमारे चमोली जिले की जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय बहन ममता जी और उनके पति श्री शांतिलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास किया है और चौमुखी विकास का कार्यक्रम जो आगे जारी है, उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो माहौल बना है और सभी लोग, अन्य दलों के लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार ज्वाइन करने का कार्यक्रम जारी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे संवाददाता
पवन दीक्षित से। पवन, जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, जो अंतरकलह चल रही है, उससे तमाम कांग्रेसी नेता परेशान है। और देखिए तस्वीरें हमारे सामने जहां पर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं तमाम कांग्रेसी। ऐसे में कितने लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन करी? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और उससे तमाम जो अन्य दलों के जो लोग हैं, अन्य दलों के जो कार्यकर्ता है, खास तौर से अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसके जो कार्यकर्ता है वो लगातार बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, जो गुटबाजी का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, उससे लोग कहीं न कहीं आहत है। और यही वजह है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है और जनप्रतिनिधि है वो अपने आप को असहज कांग्रेस में महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से वो पिछले दिनों भी कई बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था और आज फिर से जो चमोली जनपद की जिला पंचायत सदस्य हैं ममता देवी, उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो प्रदेश मीडिया प्रभारी हो मनवीर चौहान या फिर प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट हो, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है उनको, और उन्होंने अपनी बीजेपी पार्टी में आस्था व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से प्रसन्न होकर के उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भी अन्य कार्यकर्ताओं को, अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रभावित करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी में अन्य दलों के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सम्मिलित हो रहे हैं और उनका क्रम लगातार जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पवन। तो देखिए कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं और अब बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डोईवाला में रानी पोखरी पुलिस में डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुमार ने वार्षिक निरीक्षण करते हुए थाने की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही इस अवसर पर रानी पोखरी में बनी महिला बैरक और आगंतुक कक्ष का भी उद्घाटन किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने डीआईजी देहरादून को अपराध के साथ क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी। वहीं डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि थानों का वार्षिक निरीक्षण करने का उद्देश्य थानों की व्यवस्थाओं को जानना है, वहीं थाने के पुलिस कर्मियों की समस्याओं को जानकर उनका हल करना होता है। पिछले साल जो भी काम है पुलिसिंग के संबंध में, तो उनका पूरा एक एक हेड्स का जो है हम लोग समीक्षा करते हैं, देखते हैं, और उसके हिसाब से फिर क्राइम के लिहाज से भी लोगों का रखरखाव, इक्विपमेंट्स का रखरखाव, जो भी पिछले साल जितने भी पुलिसिंग के हेड्स में जो काम होने थे वो टारगेट को ऐसे अचीव किया ही नहीं किया, तो ओवरऑल इस थाने का जो है जो काम हो वो संतोषजनक है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे राजकुमार अग्रवाल से। राजकुमार, वार्षिक निरीक्षण किया गया है डीआईजी के द्वारा, क्या कुछ खामियां पाई उन्होंने और क्या निर्देश दिए? बिल्कुल, देखिए डीआईजी यानी कि जो एसएसपी देहरादून है दिलीप सिंह कुमार साहब, वो आज 11 बजे रानी पोखरी पहुंचे थे। रानी पोखरी थाने का निरीक्षण किया था और रानी पोखरी थाने की थोड़ा सा इसलिए भी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि G20 सम्मेलन होने जा रहा है, मई में प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्योंकि इसके अलावा थाने की व्यवस्थाओं को जानने का ये एक मौका होता है एसएसपी के द्वारा, और साल में एक बार ये निरीक्षण होता है, तो आज उत्साहित थे पुलिसकर्मी भी क्योंकि उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये थाने रानी पोखरी का थाना है उसके जो एसओ हैं, उनकी टीम ने लगातार क्षेत्र में चाहे क्राइम हो या नशा हो उसको रोकने में अहम भूमिका निभाई है। तो आज डीआईजी ने तारीफ भी की थी पूरी स्टाफ की और खासकर एसओ शिशुपाल सिंह राणा की, और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगे जो भविष्य में G20 सम्मेलन होना है, रानी पोखरी से लेकर ऋषिकेश तक की जो व्यवस्थाएं रहेंगी पुलिस की, वो इस थाने पर निर्भर रहेगी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मियों से बात की डीआईजी साहब ने, सभी की समस्याएं पूछी। इसके अलावा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके अलावा जो क्राइम का ग्राफ है वो जरूर रानी पोखरी में घटा है, तो उस पर खुशी जाहिर की थी और पूरी पुलिस टीम की सराहना की थी। तो एक बड़ा दौरा था जो एसएसपी साहब का, यानी कि डीआईजी देहरादून थे, तो उन्होंने उनके अधिकारियों से कहा भी है कि अपनी इसी तरह की व्यवस्था आगे भी बना के रखें, क्योंकि लगातार जिस तरह से क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं,
बाहर के लोगों का सत्यापन जोड़ दिया गया है। इसके अलावा थाने के जो असला था या मालखाना था उसका भी निरीक्षण किया था, क्राइम रिपोर्ट उन्होंने जांच की यहाँ पे। तो बड़ा दौरा था ये, और खासकर एयरपोर्ट को देखते हुए थाना रानी फौज को दिशा निर्देश दिया गया है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को और बढ़ाएं। इसके अलावा सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजकुमार अग्रवाल जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात अब रामनगर की, जहां पर 28 से 30 मार्च तक G20 का सम्मेलन होना है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक के रूट का सौंदर्यकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत में सड़क के डिवाइडर में फूल और शोभादार पौधों को भी लगाया जा रहा है। वहीं इन पौधों की चोरी होने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे परेशान जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। डीएम के निर्देश के बाद जिला पुलिस अज्ञात फूल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी कर रही है। ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, और जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक, और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है। तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको ख़राब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो अच्छी बनी रहे। तो वहीं रुद्रपुर में युवकों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि महानगर के प्रीत विहार में एक मॉल में दो युवक आए। पहले तो वह दुकान में मौजूद युवक से बात करते हैं, फिर अचानक दोनों युवक दुकान में मौजूद युवक पर हमलावर हो जाते हैं, उसे बुरी तरीके से पीटते भी हैं। इसके बाद उसे घसीटकर दुकान के बाहर लाते हैं और फिर से उसे पीटने लगते हैं। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जो कि अब वायरल हो रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। हिमालय संस्था और जिला प्रशासन के सहयोग से पर्वतीय हाफ मैराथन का आयोजन चिरबटिया में किया गया, जिसमें न केवल पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं और ग्रामीण महिलाओं को एक बेहतरीन मंच प्रदान हो रहा है, बल्कि दबी हुई प्रतिभाओं भी सामने आ रही हैं। बता दें कि पहाड़ के गांवों में अनेकों खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन मंच न मिलने के कारण वो प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। ऐसी दबी प्रतिभाओं को पहल हिमालय संस्था न केवल मंच प्रदान कर दे रहा है, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाकर प्रयास कर रहा है। चिरबटिया पहली बार आया हूँ। पिछले साल मैंने बहुत मेहनत करी थी यहाँ के लिए, लेकिन पिछले साल मैराथन नहीं आई थी। अब की बार भले उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन जुनून है कि दौड़ना है। देखिए कि पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों को बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ जिन्होंने इस हाफ मैराथन में भाग लिया है। और रही भीड़ की बात, तो मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि प्रशासन भी यात्रा में जुट गया है और काफ़ी बच्चों ने भाग इसलिए भी नहीं लिया कि बच्चे आजकल बोर्ड परीक्षार्थी हैं, और फिर महिलाओं का भी आजकल खेतीबाड़ी का काम है, तो मुझे तो मुख्य कारण यही लगता है। खेल जैसी चीज़ों में बहुत सारी प्रतिभाएं दबी हुई है। चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह के जो इवेंट है वो अन्य क्षेत्रों में भी उसका आयोजन हो, और जो पहाड़ के जो पर्यटक स्थल है इस तरह के हिल स्टेशन उनको भी आगे देश दुनिया के पटल पे नक्शा में। आपने जो विषय करा, मैं अभी मंच पे बात कर रहा था माननीय अध्यक्ष जी से। निश्चित हम इसमें एक बैठक करने वाले हैं, और इसमें और कैसे सुधार हो सकता है, इसको और हम कैसे बड़े पर्दे पे ला सकते हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उद्योगिनी संस्था उत्तराखंड के सहयोग से विकासखंड थराली के कुलसारी में किसानों को औषधियों, पौधे, जड़ी बूटी तथा आजीविका संवर्धन गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में किसानों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। थाला की किसान मुन्नी देवी का कहना है कि हम उद्योगिनी संस्था द्वारा स्वरोजगार भी कर रहे हैं और सालाना 18,000 के लगभग हम स्वरोजगार कर कमा भी रहे हैं। हर्बल की ड्रिप वाली जो है ये मशीन लगा रखी है, तो इसमें जो है हम किसानों से जो उत्पाद होता है उसको खरीद के, और हर्बल को जो है ऐसे जो है ये ड्रिप में जो है ऐसी चाय बनती है, ठीक। इसमें जो है आगे की प्रोसेसिंग क्या है, इसमें जो है ताला लगा के, टैग लगा के और डिब्बों में पैक हो जाएगी, ठीक है।
पैक होने के विपणन के लिए जाएगी, तो इससे जो है एसएचजी की इनकम भी होगी, उनकी आय में वृद्धि होगा, और साथ साथ में जो है बद्री केदार का भी जो है इसमें जो है एक इनकम का सोर्स बद्री केदार का भी है, क्योंकि इसमें जो है एक रेस्टोरेंट कंपनी है बद्री केदार, उसका भी जो है इसमें अर्निंग। पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन तेज दौड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बैठक की है। मुख्यालय पौड़ी में लंबे अवकाश के बाद फिर से एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं पर अंकुश लगाने को कहा है। साथ ही निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज जो पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड लिमिट फिक्सेशन के लिए, उसको लेकर बैठक की गई। तो उसमें जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो सम्मिलित हुए, और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, उनमें क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। और स्पेशली जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कहाँ मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों तक फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 29 और 30 और 31 तारीख की बात करें तो इन 2-3 दिनों में प्रदेश में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि भी पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना 29, 30 और 31 को मिलने की बताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पिछले दिनों प्रदेश में बारिश की कमी जरूर देखी गई, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी खासी बारिश का अनुमान है। मौसम साफ ही है, करीब जो आप देख ही रहे हैं, आज भी धूप निकली है। और तो 27-28 को ये है कि आफ्टरनून में थोड़े बहुत डेवलपमेंट, अब जैसे तापमान आप देख ही रहे हैं कि जो है धीरे धीरे ज़्यादा है, और हायर टेम्परेचर होने से जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उसमें थोड़ा शाम के टाइम आप देखेंगे तो डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो हल्की फुल्की बारिश पहाड़ों में मैं कहूँगा आज भी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है और जिस पर लगातार कार्य भी हो रहा है, लेकिन आज भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। राजधानी दून के सब्जी मंडी से लेकर तमाम इलाकों में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि इसको लेकर लगातार हमारे द्वारा भी जगह को चिन्हित करके ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ अतिक्रमण को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड तो काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इमीडिएट इफेक्ट से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक